हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8 and 12 minutes respectively। ठीक है ना। इन 30 hours हाउ मैनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। 6 bells जो हैं वो क्या है, बजना स्टार्ट करती हैं। टॉलिंग मतलब यहाँ पे बजना, बजने से है। ठीक है ना। 6 bells कमेंस, कमेंस मतलब होता है स्टार्ट होना। कमेंस एक अच्छा शब्द है इंग्लिश का। कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना। स्टार्ट भी लिखा हो सकता था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कमेंस लिखा हुआ है, तो कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना। ठीक है, चाहे तो इसका मीनिंग आप याद कर लेना। 6 bells कमेंस टॉलिंग टुगेदर। 6 बैल स्टार्ट होती हैं टॉलिंग टुगेदर, ठीक है ना, एक साथ बजना स्टार्ट होती हैं। एंड टॉल एट इंटरवल्स ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 मिनट्स। ठीक है, 6 घंटे हैं हमारे। ठीक है ना। कैसे बनाते हैं घंटे, जैसे भी बनाते हो। ठीक है, 6 घंटे हमारे क्या है, 2 मिनट, 4 मिनट और 6 मिनट। ठीक है, ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है ना, ये हमारे 6 घंटे हैं। ठीक है, इस टाइप के। तो पहला हमारा 2 मिनट पे 2 मिनट के इंटरवल पे बज रहा है, दूसरा 4 मिनट के इंटरवल बज रहा है। इस तरीके से बज रहे हैं। ठीक है, 6, 8, 10, 12 मिनट के इंटरवल पे वो बज रहे हैं। इन 30 hours हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। 30 घंटे के समय में, अगर 30 घंटे के समय में वो कितनी बार लगातार बजेंगे। ठीक है, कितनी बार लगातार बजेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल। अच्छा, ये चीज़ अलग पूछी गई है इसमें थोड़ी, है ना, कि 30 घंटे में कितनी बार लगातार बजेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या पता लगा लेंगे कि वो पहली बार लगातार कितनी देर बार बज रहे हैं। पहली बार लगातार कितनी देर बार बज रहे हैं, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें पता, एलसीएम पता लगाना पड़ेगा। इसी टाइप के सवाल करें हमने पहले, क्यों पता लगाना पड़ेगा, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, इन सब का आप टेबल लिखेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 6 2 12, 8 2 16, 10 2 20, 12 2 24। ठीक है, अब पहला घंटा दोबारा कितनी देर बाद बजेगा। ठीक है ना, पहला घंटा पहली बार तो जो है दोबारा बजेगा 2 मिनट बाद। फिर दूसरी बार 2 मिनट बाद, दूसरी बार दोबारा कब बजेगा, वो 4 मिनट में बजेगा दूसरा वाला घंटा। लेकिन पहली बार तो 4 मिनट में बजेगा, ठीक है, दोबारा बजेगा। और फिर 8 मिनट में दोबारा बजेगा। ठीक है, फिर ये तिबारा कितनी देर बजेगा, 4, 3 या 12 में बजेगा। ठीक है, लेकिन हमको ऐसा टाइम पता लगाना है जिसमें वो लगातार एक साथ बजें। जैसे पहला तो दूसरा क्या है, दूसरी बार चौथे मिनट में बजा, और पहला कितने में, पहली बार में ही क्या कहते हैं 4 मिनट में बज गया। क्योंकि हमको ऐसा टाइम पता लगाना है जो इन सब के टेबल में कॉमन आए, सबके टेबल में आ जाए ऐसा टाइम कोई। ठीक है ना, इन सब के टेबल में, 2 के टेबल में भी आ जाए, 4 के टेबल में भी। और ठीक है, और छोटे से छोटा वो टाइम हो, तो छोटे से छोटा टाइम होगा तो लीस्ट टाइम होगा। और इन सब के टेबल में आ जाए तो क्या हो जाएगा, इन सब का क्या होगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ये सब मल्टीपल्स ही तो हैं 2 के, 2, 4, 6, 8 टेबल का, 2 का टेबल चल रहा है, तो ये सब मल्टीपल ही तो हैं। तो उनका क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको पता लगाना है, जो सबका मल्टीपल हो। और क्या हो, क्योंकि सबका मल्टीपल है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन मल्टीपल। जो सबका मल्टीपल होता है उसे क्या कहते हैं, कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मल्टीपल, यही कॉमन का मतलब ही क्या होता है, सबका एक साथ। ठीक है ना, तो सबका एक साथ वो मल्टीपल हो। ठीक है, और सबसे छोटा हो। ठीक है ना, तो सबसे छोटा हो तो इसका क्या निकालेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन सब का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं, मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। ठीक है, मेरा तरीका क्या है, कुछ नहीं, इनको एक साथ लिख लिया, जितनी बार कॉमन जा सकते हैं उतनी बार कॉमन डिवाइड कर लिया। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, अब 2 से दोबारा देखेंगे, ये जा सकता है, 2 और 4 कॉमन चले जाएंगे और 6 चला जाएगा। तो 1 को तो ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे, 2 1 2, 3, 2 2 4, 5 को ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। जो नहीं जा रहा उसको ऐसा का ऐसा ही लिखते जाते हैं। ठीक है ना, एलसीएम निकालने में, ठीक है ना, 2 3 या 6। ठीक है, एचसीएफ जब निकालते हैं तब उसको ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं, फिर वहीं रुक जाते हैं। ठीक है ना, अब क्या कर रहे हैं, 3 2 5 3 से चला जाएगा, 3 से क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 का 2 ही आ जाएगा, ये 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 2 और 5 बचे, दोनों प्राइम नंबर हैं। मतलब ये दो ये और इन तीनों को मिला, इन तीनों को मल्टीप्लाई, 5 को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 5 10, 2 2 4, 3 12,
12 इंटू 10 120 हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। मतलब दोबारा ये सब घंटे दोबारा जब एक साथ बजेंगे, ठीक है, टन सब एक साथ बजेंगे तो कितनी देर बाद बजेंगे, 120 मिनट बाद बजेंगे, 120 मिनट बाद बजेंगे ये घंटे। तो 120 मिनट कितने घंटे के बराबर होता है, 2 घंटे के बराबर होता है भाई। एक घंटे में 2 घंटे 60 मिनट ही तो होते हैं, और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो क्या कर लीजिए, 120 मिनट को 60 से डिवाइड कर लीजिए, 6 2 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 आवर्स आ गया, 2 आवर्स, ठीक है। आवर्स को छोटे में मैंने HRS लिख लिया, चाहो तो आप HOURS पूरा भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो 2 आवर्स हो गया, ठीक है ना। अब 2 घंटे बाद वो घंटे एक साथ दोबारा बजेंगे। अगर उनने एक साथ बजना स्टार्ट किया तो अगली बार जो दोबारा उनकी टन की एक साथ बजने की आवाज़ आएगी वो कब आएगी, 2 घंटे बाद आएगी, ठीक है। बीच में वो एक साथ नहीं बज रहे होंगे, कोई पहले कोई बाद में बज रहा होगा, ऐसे टन 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 ऐसे अलग अलग उस पर बज रहे होंगे, लेकिन 2 घंटे पे सब एक साथ बजेंगे। अब पूछ रहा है 30 घंटे में कितनी बार एक साथ बज जाएंगे वो, 30 घंटे में कितनी बार एक साथ बज जाएंगे वो, ठीक है। तो 2 घंटे में कितनी बार बज रहे हैं, 2 घंटे में कितनी बार ये एक साथ बज रहे हैं, ठीक है, 2 बार बज रहे हैं ना, एक तो स्टार्टिंग में बज रहे हैं और एक एंड में बज रहे हैं, ठीक है ना। 2 घंटे में एक साथ, तो इस स्टार्टिंग वाले को अगर हम छोड़ दें कुछ देर के लिए तो 2 घंटे में कितनी बार एक बार बज रहे हैं, एक बार बज रहे हैं, ठीक है ना। अगर स्टार्टिंग वाले को हम बाद में जोड़ लेंगे एक साथ तो 30 घंटे में कितनी बार बजेंगे, 15 बार बजेंगे, प्लस ये एक स्टार्टिंग का। समझ में आ रही बात। हमने अभी से ये बजना स्टार्ट हुए, स्टार्टिंग को छोड़ देते हैं, ठीक है। 2 घंटे बाद क्या बजा, दोबारा बजे 1 घंटे, 2 घंटे बाद क्या हुआ, 2 घंटे बाद दोबारा बजे, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि 30 घंटे में कितनी बार बजेंगे, ठीक है। तो मान लो 4 घंटे बाद कितना, अब 2 और जोड़ दिया तो 2 घंटे, तो ये टोटल यहाँ पे कितने हो गए अब 4 घंटे हो गए। ये 4 घंटे बाद कितने बजे, तो 4 घंटे में अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ दें तो कितना है, 2 बार बज गए, ठीक है ना। 2 घंटे में एक बार, 4 घंटे में 2 बार, ठीक है। तो ठीक है ना। तो हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करेंगे, सीधा 30 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 15 बार बजेंगे, और 15 और प्लस स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुए थे तब भी एक साथ बजे थे, जब उनको स्टार्ट किया गया था बजना तब भी तो एक साथ बजे थे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 बेल्स कमेंस टॉलिंग टुगेदर, ठीक है ना। इसका मतलब यही, जब स्टार्ट हुए थे तो एक साथ बजे थे, तो 15 और प्लस 1 जो स्टार्ट हुआ था, तो हमारा टोटल 16 बार बजेंगे ये, ठीक है ना। घंटे 30 घंटे में कितनी बार बजेंगे, 16 बार बजेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, टाइम आफ्टर विच, टाइम हमारा जिसके बाद सारे घंटे एक साथ बजेंगे, टाइम आफ्टर विच ऑल बेल्स विल बजेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है ना, ये विल टॉल टुगेदर बजेंगे, इसलिए विल आया, ठीक है ना। टाइम आफ्टर विच ऑल बेल्स लीस्ट टाइम, सॉरी यहाँ लीस्ट कर लेना आप इससे पहले, सबसे छोटा टाइम, लीस्ट टाइम आफ्टर विच ऑल बेल्स विल टॉल टुगेदर कितने हो जाएगा, LCM हो जाएगा किसका, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। बीच में कॉमा लगा लिया। इनका LCM आप टीचर को निकाल के दिखा देंगे। LCM हमारा आ जाएगा क्या, ये आया था, क्या आया था, 120 मिनट्स। इसको आवर्स में कन्वर्ट करके दिखा दिया, 2 आवर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पूछ रहा है 30 घंटे में कितनी बार बजेंगे, तो इसके लिए कैसे करेंगे, सीधा लिख देंगे इन 30 आवर्स they will ring together 30 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 क्या, जो स्टार्टिंग में एक बार बजे थे, है ना, इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे इसकी लैंग्वेज, ठीक है ना। अच्छा, इस सवाल में अगर एक ट्विस्ट होता, क्या ट्विस्ट होता, यहाँ 30 की जगह 31 आवर्स लिखा होता, कितना लिखा होता, 31 आवर्स लिखा होता, तो आंसर क्या होता, ठीक है। 31 आवर्स यहाँ लिखा होता तो क्या आंसर होता, ठीक है। तो थोड़ा आप इसको सोच के बताएं, पॉज करके वीडियो, ठीक है। देखो अब मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे 30 की जगह 31 आवर्स लिखा होता तो क्या करते, 31 को हम 2 से डिवाइड करते, ठीक है। 31 को 2 से डिवाइड करते, 2 15 का क्या होता है, 30 होता है, ठीक है। 15 2 या 30 होता है ना, तो 1 हमारा क्या बचता था, जैसे भी आप डिवाइड करते कुल मिला के लास्ट में रिमाइंडर क्या बचता, 1 बचता, ठीक है। तो 31 को हम कैसे लिख सकते हैं, 31 को हम कैसे लिख सकते हैं,
30 + 1 करके लिख सकते हैं, 30 + 1 करके लिख सकते हैं हम किसको, 31 को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो किस तरीके से आता, 31 = इसको इससे डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा 15 और प्लस 1/2, सॉरी इधर कर लेते हैं, 31 को हमने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 30 से पहले तो 30 को डिवाइड कर देंगे, 30 / 2 कितना हो गया, 15 हो गया, प्लस 1/2 कितना हो गया, 0.5, यानी कि आधा घंटा, यानी कि कितना हो गया, यानी कि आधा घंटा कितना हो गया, अरे सॉरी आधा घंटा नहीं, देखो इसको ऐसे करेंगे, इसमें भी आंसर को मिला के 16 टाइम्स ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हर 2 घंटे बाद बज रहा है, ठीक है ना। तो 1 घंटा ही तो एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास, 31 में 30 + 1, 1 घंटा ही तो एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन अगर इसमें 1 घंटा और जुड़ता तो हमारा आंसर बढ़ जाता, लेकिन हमारा 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो इस केस में भी क्या आएगा, हमारा आंसर 16 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दे सकता है एग्जामिनर, 30 की जगह 31 घंटे भी दे सकता है, या 31.5 घंटे भी दे सकता है। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो 2 से चला जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर अगर 2 से छोटा आ रहा है, 2 से छोटा ही आएगा वैसे तो, क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी बार जा रहा है, ठीक है, रिमाइंडर चाहे कुछ भी आ रहा हो, वही हमारा, वही +1 वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर एग्जामिनर 30 की जगह 31 आवर्स दे दे, या 31 आवर्स और क्या दे दे, 30 मिनट्स दे दे, तब भी आंसर हमारा यही आएगा, 16 टाइम्स ही। एक साथ बजनी है ना उनको, ठीक है। अब क्योंकि 31 आवर्स में क्या 1 घंटा बढ़ गया, लेकिन 1 घंटा बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ा हमको, वो तो 2 घंटे बाद बज रही है ना, बीच में उसके बाद भी 1 घंटे बजती रहेंगी, हमें क्या करना है, अलग अलग बजती रहेंगी, ठीक है। 31 आवर्स और 30 मिनट में उससे भी क्या फ़र्क पड़ गया, 1.5 घंटा बढ़ गया, 1.5 घंटे और बजती रहेंगी, लेकिन लगातार कभी नहीं बजेंगी, ठीक है ना। तो हमारा आंसर 16 टाइम्स ही आएगा। तो ये मैं ये कह रहा हूँ, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, अगर 30 की जगह 31 आ जाए, ठीक है, या फिर 31 आवर्स और 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा टाइम बढ़ा दे वो, ठीक है। जब तक 2 से कम टाइम बढ़ा रहा है, जो एलसीएम हमारा 2 घंटे आया है, तब से 2 से कम जब तक टाइम बढ़ाएगा तब तक आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है ना। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फ़ीज़ एंड 150 बादाम बर्फ़ीज़। एक स्वीट सेलर मतलब मिठाई वाले जो मिठाई बेचता है ना, स्वीट मतलब मिठाई और सेलर मतलब बेचने वाला, ठीक है। ए स्वीट सेलर के पास 420 क्या है, काजू बर्फ़ी हैं, और 150 क्या है, बादाम की बर्फ़ी हैं, ठीक है। ही वांट्स टू स्टैक दैम इन सच ए वे, वो उनको क्या करना चाहता है, स्टैक में लगाना चाहता है। ये हमने इस टाइप के सवाल पहले कर रखे थे, है ना, एक हमने बुक्स लगाई थी स्टैक में, उसी टाइप से है कुछ ये। हम उनको क्या करना चाहता है, स्टैक में लगाना चाहता है, ठीक है ना। मतलब स्टैक दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर, इस तरीके से स्टैक में लगाना चाहता है कि हर स्टैक में क्या हो, सेम नंबर हो, ठीक है। अगर 3 है हर स्टैक में, तो हर स्टैक में 3 हो, हर स्टैक में 4 है तो 4 ही हो, ठीक है ना। ऐसे करके स्टैक्स में लगाना चाहता है ये, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और कोई ट्रे है जिसमें रख के वो बेच रहा है, ठीक है, और उसका वो छोटे से छोटा एरिया ले ट्रे का, ठीक है ना। मतलब हमको ट्रे जो है उसका साइज़ छोटे से छोटा करना है, ठीक है ना। हाउ मैनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, ठीक है ना। तो कितनी बर्फ़ियाँ ये हर स्टैक में रखी जा सकती हैं, एंड हाउ मैनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड, और कितनी स्टैक्स क्या हैं बनेंगी, ठीक है। तो क्या करना है, देखो भाई 420 काजू बर्फ़ी हैं, मैंने 420 काजू बर्फ़ी मेरे को इस तरीके से लाइन में रखनी है, ठीक है। और 150 क्या रखनी है, बादाम की बर्फ़ी रखनी है, ठीक है। अब हर स्टैक में सेम ही नंबर होगा, ठीक है, लेकिन हाँ एक से ज़्यादा, एक टाइप की बर्फ़ी की एक से ज़्यादा स्टैक हो सकती है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ट्रे का साइज़ छोटे से छोटा करना है, ठीक है। ट्रे का साइज़ छोटे से छोटा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बर्फ़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा रखनी पड़ेंगी, ठीक है। बर्फ़ियाँ क्या करनी पड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रखनी पड़ेंगी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं एक स्टैक में रख दूँगा बर्फ़ी, तो ट्रे का साइज़ अपने आप छोटा हो जाएगा। देखो इसमें 3 कंडीशन है। एक तो पहली चीज़ है कि हमारे पास एक ट्रे है, ठीक है ना। उस ट्रे का सबसे छोटा से छोटे एरिया में हमको एक काजू की बर्फ़ी और बादाम की बर्फ़ी रखनी है। मतलब अगर वो इस एरिया में छोटे से छोटे एरिया में आ जाए तो और बढ़िया बात है। तो जो मिठाई वाला है, ठीक है, वो अपनी दुकान में बाकी जो ट्रे है उसमें और कुछ आइटम रख लेगा, ठीक है ना। तो छोटे से छोटा एरिया हमको घेरना है, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है, काजू की बर्फ़ियाँ जो हैं उनकी जो लाइन लगेगी उसमें बादाम की बर्फ़ी नहीं आएगी, ठीक है ना।
उसमें बादाम, वो केवल काजू काजू की बर्फ़ी होंगी। और ठीक है, हाँ, लाइन एक से ज़्यादा लग सकती हैं, ठीक है ना, लाइन एक से ज़्यादा लग सकती है। जैसे एक दो काजू की बर्फ़ी की लाइन लग गई, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 से ज़्यादा भी लग सकती हैं, लेकिन एक लाइन में केवल काजू काजू की बर्फ़ी होंगी। और जो बादाम की बर्फ़ी होंगी और उनमें केवल बादाम बादाम ही आएगा, ठीक है, बात ये है, ठीक है ना, वो केवल बादाम बादाम की बर्फ़ियाँ लगेंगी, ठीक है, वो किसमें, केवल बादाम बादाम की बर्फ़ियाँ लगेंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, ठीक है। और ये 2 चीज़ें हैं। एरिया हमको क्या करना है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, देखो मान लो इसमें मैंने 4 बर्फ़ियाँ रखी, ठीक है, 4 बर्फ़ियाँ रखी, ठीक है, तो और एक लाइन में 4 बर्फ़ियाँ रखी, तो कितनी आ जाएंगी हमारी 420 से, 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, और ये क्या आ गया हमारा 20 4 5 20, 105 लाइन बनानी पड़ेंगी मुझे काजू बर्फ़ियों की, अगर मैं एक लाइन में 4 बर्फ़ी रख रहा हूँ। लेकिन 4 बर्फ़ी फिर मुझे इसमें भी रखनी पड़ेंगी, लेकिन 4 बर्फ़ी में जब मैं इसमें रखूँगा तो 150 से डिवाइड हो ही नहीं पा रहा 4, ठीक है। तो मुझे क्या पता लगाना पड़ेगा, एक लाइन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ी रख सकूँ, उतना ही मेरे को फ़ायदा होगा, ठीक है ना। लेकिन वो बर्फ़ी इस तरीके से रखी जाएंगी कि वो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से होगा कि वो 150 से भी डिवाइड हो, वो 150 को भी डिवाइड कर दे और 420 को भी डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर, जो बड़े से बड़ा नंबर जो 150 को भी डिवाइड कर दे और 420 को भी डिवाइड कर दे, वो क्या होगा, वो HCF होगा। किसका, 420 का और 150 का, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इन दोनों का हम HCF निकाल लेंगे। जो HCF निकल जाएगा, ठीक है, वही हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाउ मैनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, हर स्टैक में कितनी बर्फ़ी आ जाएंगी, वो ये वाला सवाल का आंसर आ जाएगा। अब कितनी स्टैक बनेंगी उसका आंसर हम बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। तो 420 और 150 का HCF कितना होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एक तो वही तरीका होता है अपना वाला, जिसमें हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, 2 3 5, ठीक है ना, करते रहो, ठीक है। पहले 420 से का निकालो प्राइम फैक्टर, फिर 150। एक ही छोटा तरीका इसमें क्या होता है, जो कॉमन दिख रहा है उसको जल्दी से जल्दी काट दो। जैसे क्या है, यार लाइन क्यों खींच दी मैंने, ये 420 और 150 है, ठीक है। और मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, ये 10 कॉमन दिख रहा है, इसमें 10 से डिवाइड कर दिया सीधा, 42 आ गया, 15 हो गया, ठीक है। अब किससे जा सकता है ये लगातार, 3 से जा सकता है, ठीक है ना। 3 1 जा 3 4, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ठीक है। 5 और 14 कुछ कॉमन हो सकता है इनमें, जिसकी कोई कॉमन नंबर से जा सकते हैं ये। देखो 14 क्या होता है, 2 7 जा 14 होता है, और 5 तो नहीं जाएगा ये, ठीक है ना, तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मुझे क्या निकालना था, HCF निकालना था। तो HCF निकालने में क्या लूँगा, केवल ये कॉमन वाले, और अगर LCM निकालना होगा तो इनको भी मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो मुझे क्या निकालना है, HCF, तो 30 आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो 30 नंबर क्या है, इतना एक स्टैक में नंबर आएगा, एक लाइन में नंबर कितना आएगा बर्फ़ियों का, 30 आएगा। अब कितनी स्टैक बनेंगी, सीधी सी बात है, 420 काजू की बर्फ़ी हैं और एक लाइन में 30 आ रही हैं, तो काजू की बर्फ़ी की इतनी स्टैक बन जाएंगी 420/30, और प्लस हमें बादाम की बर्फ़ी की भी स्टैक पता लगानी है, तो 150 डिवाइड बाई 30, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 14 3 या 14 + 5, हमारी 19 स्टैक बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी, 19 स्टैक इसकी बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर निकलेगा, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज आप बना लेना खुद, ठीक है, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं आप बता देता हूँ शॉर्ट में आपको क्या लैंग्वेज बनेगी, ठीक है। मैक्सिमम नंबर सीधा लिख देना, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ीज़ इन ए स्टैक क्या हो जाएंगी, HCF क्या उसका हो जाएंगी, 420 और 150 का, 420 का और 150 का HCF हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा HCF आप कैलकुलेशन करके दिखा देना, क्या आ जाएगा लास्ट में, 30 आ जाएगा, ठीक है। पहला आंसर तो ये आ गया, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा बीच में, ठीक है ना, HCF कैसे निकाला है। और हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म, टू लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, ठीक है। कितनी बन गई भैया हमारी, 420 डिवाइड बाई 30 + 150 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 14 + 5 इक्वल टू 19 आंसर, ठीक है। बस इतनी लैंग्वेज बनेगी, इसमें और कुछ नहीं है। थोड़ी बड़ी बनाना चाहे आप बड़ी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगर थोड़ी और बड़ी लैंग्वेज करनी हो, अगर और बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आया हो तो क्या लिख देंगे, गिवन वेवन और लिख देंगे। गिवन क्या, गिवन दिया है नंबर ऑफ़ काजूज़, क्या गिवन नंबर ऑफ़ काजू बर्फ़ीज़ इक्वल टू 420, गिवन नंबर ऑफ़ बादाम बर्फ़ीज़ इक्वल टू 150। जो गिवन डाटा है उसको और लिख देंगे, ठीक है, अगर थोड़ी सी और लैंग्वेज बड़ी करनी है, ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल CBSE 2019 में आया है। ऑन ए मॉर्निंग वॉक पे क्या हुआ, 3 पर्सन्स स्टेप आउट
टुगेदर, 3 लोग स्टेप आउट टुगेदर, एक साथ बाहर निकलते हैं। एंड देयर स्टेप्स मेज़र 30 सेंटीमीटर, और उनके जो स्टेप्स हैं, उनके जो कदम हैं, ठीक है, वो मेज़र करते हैं, वो उनका नाप कितना है, जो कदम लेते हैं वो चलने में, उनका नाप कितना है, 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो 3 आदमी जो कदम लेते हैं, उनके कदमों की दूरी बता रहा है ये 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, सबसे छोटा डिस्टेंस पता लगाइए जो हर एक आदमी को चलना चाहिए। ईच शुड वॉक, शुड मतलब चाहिए, ठीक है। सो डैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, इस तरीके से पता लगाइए मिनिमम डिस्टेंस की, मिनिमम डिस्टेंस पता लगाइए जो हर एक आदमी को चलना चाहिए, ठीक है। इस सो डैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट, जिससे कि वो सेम डिस्टेंस कवर करें, ठीक है, अगर सेम डिस्टेंस कवर करें, ठीक है। इन्हीं स्टेप को चल के 30 सेंटीमीटर और एक स्टेप इनका इतना, पहले का इतना स्टेप है 30 सेंटीमीटर, दूसरे का 36 है और तीसरे का 40 सेंटीमीटर है। तो मिनिमम डिस्टेंस हमें पता लगानी है जिसको हर एक को वॉक करनी है। ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है। इनको मतलब इस डिस्टेंस को हर कोई कवर कर सके, मतलब लास्ट में कोई डिस्टेंस बचे नहीं, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये 30 से भी डिवाइड हो जाए, 36 से भी, मतलब मैं पहले बंदे को कहूँ कि भाई तू चला जा, इतनी डिस्टेंस चला जा, ठीक है, तो वो उसका जब आखिरी पाँव पड़े, आखिरी पाँव जब पड़ेगा तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। वो यूँ करके जा रहा है पहला बंदा, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर लास्ट में जो आखिरी पाँव पड़ेगा बिल्कुल एंड, ये एंड आ गया कॉपी का ना, ऐसे समझ लीजिए इसको, मैं बताता हूँ। देखो ये बंदा ऐसे जा रहा है चल के, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और जो लास्ट पाँव पड़ रहा है बिल्कुल एंड पे पड़ना चाहिए जहाँ पे हमने उसको डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस पता लगानी है मिनिमम कितनी होगी, समझ में आ रही बात। लेकिन इस तरीके से पता लगानी है वो तीनों का क्या है, आखिरी पाँव पड़े लास्ट पे, तीनों का क्या पड़े, आखिरी पाँव पड़े, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पड़ गया पाँव, ये थोड़ी सी डिस्टेंस बच गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों का, तो कुल मिला के जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मल्टीपल होगी 30 का, 30 के टेबल में आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि मान लो 30, पहला वाला 30 सेंटीमीटर चल रहा है, तो लास्ट में जाके वो पूरी डिस्टेंस क्या है, ख़त्म हो जा रही है, पूरी ख़त्म हो जा रही है, इसका मतलब 30 का टेबल में तो आनी ही आनी है वो, ठीक है। तो 30 का मल्टीपल होगी, 30 का टेबल में आ रही है मतलब 30 का मल्टीपल होगी, इसी तरीके से 36 का ही मल्टीपल होगी, और इसी तरीके से 40 का ही मल्टीपल होगी। तो जो डिस्टेंस आएगी वो कॉमन मल्टीपल होगी तीनों का, मतलब तीनों का मल्टीपल होगी, तो क्या होगी, कॉमन मल्टीपल होगी। हमें क्या पता लगानी है, मिनिमम डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस पता लगानी है। तो सबसे छोटी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम पता लगा लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसकी लैंग्वेज, गिवन लिखना है, गिवन लिख लेना, ठीक है ना, गिवन विवन डॉट गिवन थोड़ी, ठीक है ना। क्या गिवन हो जाएगा, फर्स्ट मेज़र ऑफ स्टेप ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, पहले वाले पर्सन के स्टेप का नाप कितना है, मेज़र ऑफ स्टेप ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सेकंड से पर्सन लिख लेना, ठीक है, 36 सेंटीमीटर। इसी तरीके से थर्ड, सारा सेंटेंस यही रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा बस, ठीक है ना, कितना 40 सेंटीमीटर। ये हमने गिवन डाटा लिख लिया, ये ऐसे ही लिखते हैं बस, है ना, जिससे लैंग्वेज और बढ़ जाए, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का है तो ये गिवन विवन भी लिख लेना, ठीक है। और क्या है, मिनिमम डिस्टेंस हर एक को चलनी चाहिए जो, ठीक है। अब मिनिमम डिस्टेंस, बस मिनिमम डिस्टेंस लिख देना खाली, मिनिमम डिस्टेंस, या लिखना हो तो ये भी लिख देना, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से पूरा, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो डैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, यहाँ तक लिखना पड़ेगा, फिर पूरा लिखेंगे तो, ठीक है ना। तो पूरा चाहो पूरा लिख देना, कहाँ तक, स्टेप्स तक लिख देना। ये हमारी कितनी आ जाएगी, एलसीएम किसका होगा, 30, 36 और 40 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, अपने तरीके से निकाल लेना, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है या यूक्लिड का मेथड, ठीक है। मैं जल्दी से रफ में निकाल देता हूँ, 36 और 40, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे, शॉर्ट तरीके से क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है उससे एक बार में डिवाइड कर दो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना। प्राइम नंबर ज़रूरी नहीं है, जिससे दिख रहा हो डिवाइड हो रहा है एक साथ, तीनों नंबर वो कर दो। तो मुझे तो अभी इसमें 4 से तो नहीं जाएंगे तीनों, ठीक है। तो किससे जाएंगे, चलो 2 से कर देते हैं, 2 15 या 30, और ये क्या हो जाएगा, 2 18 या 36 होता है 20, ठीक है। अब किससे जाएंगे, अब 2 से दोबारा जाएंगे लेकिन 15 नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्या होता जाएगा, 2 9 या 18 और 2 10 या 20, ठीक है। एलसीएम निकाल रहे हैं ना, इसलिए 15 को भी लेके चलेंगे नीचे, ठीक है।
अब 9 और 10, ठीक है। 2 के बाद 3 आता है ना, 3 5 या 15, 3 या 9 और 10 नहीं जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 10 को ऐसा का ऐसे ही उतार लेंगे। अब 5 और 10, 5 से चलाएंगे, 5 1 या 5, 3 5 2 या 10, लास्ट में 2 और 3 क्या बच गए, प्राइम नंबर। तो 2 3 या 6, 5 या 30, 3 2 या 6, 2 या 12, 12 3 या 36, 360 क्या आ गया हमारा, LCM आ गया। कितना आ गया, 360। इसको कैलकुलेशन करके आप दिखा देना कितना आ जाएगा, 360 क्या सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 360 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो हर आदमी को कितना चलना चाहिए, 360 सेंटीमीटर चलना चाहिए। ये हमारी डिस्टेंस 360 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरीके से हर आदमी अगर कदम 30 सेंटीमीटर का कदम पहला वाला आदमी कदम लेगा, तब भी उसका जो आखिरी पाँव है वो इस डिस्टेंस के जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है वहाँ पड़ेगा। मतलब ऐसे पाँव ले रहा है वो, तो जहाँ जो आखिरी पाँव पड़ेगा उसका वो कहाँ पड़ेगा, जिसके ख़त्म होने पे। इस वाले का भी ऐसे ही होगा, केस होगा, इस वाले का भी ऐसे, क्योंकि ये 360 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो ये हमारा हो गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं। रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड ए सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। रवि और शिखा क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। कोई सर्कुलर क्या है, स्पोर्ट्स का फील्ड है, इसके यहाँ क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। कुछ भी ड्राइव कर रहे हो, मोटरसाइकिल कर रहे हो या फिर है ना, या फिर कार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, रवि और शिखा, ठीक है, रवि और शिखा, ठीक है। रवि टेक 16 मिनट्स टू टेक अराउंड। रवि कितना टाइम लेता है, रवि कितना लेता है, 16 मिनट लेता है। रवि कितना लेता है, 16 मिनट लेता है। और शिखा कितना लेती है, शिखा कितना लेती है, शिखा लेती है 20 मिनट इस राउंड को ड्राइव करने में, ठीक है। इफ़ बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, अगर दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, रवि और शिखा ने दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं। ऐसा नहीं कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों क्या करते हैं सेम, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐसा नहीं, दोनों एक ही तरफ जाते हैं, ठीक है। रवि शिखा दोनों एक साइड ही जाते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितने टाइम बाद यहीं स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा मिलेंगे, ठीक है। अब सीधी सी बात है, रवि दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में कब आएगा, ठीक है। पहली बार तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो 16 मिनट बाद आएगा, दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद आएगा, 16 2 या 32 मिनट बाद आएगा। इसी तरीके से शिखा पहली बार तो स्टार्टिंग पॉइंट में 20 मिनट बाद आएगी, अपने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट किया था, मतलब शिखा यहीं ले लेते हैं ना, शिखा ऐसे आएगी, और फिर दूसरी बार कब आएगी, 40 मिनट पे आएगी। तो ये ऐसे टेबल चलते रहेंगे इनके, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, दोनों का मल्टीपल सेम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मल्टीपल सेम हो जाएगा, मतलब जो 16 के टेबल में भी कोई ऐसी चीज़ आ जाए और 20 के टेबल में भी ऐसी आ जाए, और दोनों क्या हों, बराबर हों, ठीक है। वहीं पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, पहली बार मिल जाएंगे, ठीक है, पहली बार मिल जाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो यही कह रहा है ये, आफ्टर कितने टाइम बाद वो कितने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 16 और 20 का क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जब पहली बार हमको पता लगाना है तो सबसे छोटा नंबर पता लगाना पड़ेगा जो इन दोनों का क्या हो, कॉमन मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो, यानी कि L हो, यानी कि लीस्ट हो, ठीक है। तो LCM किसका पता लग जाएगा, LCM किसका पता लग जाएगा, 16 और 20 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, LCM 16 और 20। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे इसके, थोड़ा लिख देंगे, टाइम टेकन बाई रवि, जो डाटा लिखा दिया हुआ वही लिख देंगे, टाइम टेकन बाई रवि इक्वल टू कितना है, 16 मिनट। ऐसी टाइम टेकन बाई शिखा 20 मिनट, ठीक है। ये तो हम जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख रहे हैं, ठीक है। दे विल, यहाँ लिख देंगे, यहीं से उठा लेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज। टाइम आफ्टर विच दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। लैंग्वेज बनाने के लिए थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। टाइम आफ्टर विच दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। कितनी हो जाएगी, LCM किसका हो जाएगा, 16 का और 20 का। कैलकुलेशन करके टीचर को दिखा देना, LCM हमारा कितना आ जाएगा, 16 और 20 का कितना आएगा, 4 4 या 16 और 4 5 या 20, और क्या होएगा, 4 5 24 या 80 आ जाएगा शायद,
80 आ जाएगा ना, हाँ 80 आ जाएगा, इक्वल टू 80 मिनट्स आंसर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बस 2 सवाल और रह गए हैं इसके, वो और करेंगे इसके LCM HCF वाले। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर्स नाम से। ठीक है ना, रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे, इसी में रियल नंबर में ही आएगा वो भी। ठीक है, रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।